नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है रेडिको खैतान लिमिटेड। पहले इसको रामपुर डिस्टिलरी कंपनी के नाम से जाना जाता था। तब ये दूसरों के लिए, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर प्लस सीएचडी कैंटीन के लिए विस्की, अल्कोहल ये सब बनाते थे ये लोग। फिर इन्होंने अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया 8 PM के नाम से, जो कि उस साल ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की बन चुकी है। और इसके पास 25 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, जैसे 8 PM ब्लैक प्रीमियम, मैजिक मूवमेंट वोदका है, मॉर्फियस ब्रांडी है, कंटेसा ब्रांडी है, ओल्ड एडमिरल रम है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इंडिया से। 102 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए इसकी पीपीटी पर जाते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कैसा पीपीटी में क्या डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम आते हैं इनका जो है इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनमें सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर्स है इनकम ग्रोथ। जो अभी आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का साइज टाइम के साथ इंडिया में ग्रो करता जा रहा है। आज की डेट में देखेंगे तो हमारा जो 8 से 10 लाख एनुअल कमाने वाला मिडिल क्लास है वो 17% CAGR से हर साल बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, वैसे वैसे उनके कंजम्पशन बिहेवियर चेंज होते हैं। पहले लोग क्या करते थे कि देसी दारू पीते थे। अब जो लोग देसी दारू पी रहे हैं उनका धीरे धीरे पर हेड इनकम बढ़ रहा है उनका। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग धीरे धीरे ब्रांडेड वाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ब्रांडेड वाइन पीने वाला जो मिडिल क्लास पहले हुआ करता था, आज की डेट में उनकी पर हेड इनकम बढ़ रही है। तो वो लोग धीरे धीरे प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर इनका रैपिड अर्बनाइजेशन है। इसमें क्या है कि पहले ग्रामीण एरिया ज़्यादा हुआ करता था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामीण एरिया शहरी एरिया में बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका पीने का जो वाइन पीने का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। पहले आप देखते होंगे कि ग्रामीण एरियो में देसी जो इंडियन लिकर हुआ करता था उसका सप्लाई ज़्यादा था, उनका कंजम्पशन ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ग्रामीण में, वैसे वैसे उनका भी वो लोग भी ब्रांडेड विस्की की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरा इनका ग्रोथ ड्राइवर है फेवरेबल डेमोग्राफी। आप देखेंगे कि इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 25 से लेकर 40 के बीच में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। तो और अल्कोहल का कंजम्पशन यंग लोगों में ही सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओल्ड। आप देखेंगे कि यंग लोग ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद इवॉल्विंग कंज्यूमिंग एटीट्यूड्स है। लोगों में पहले क्या होता था कि कहीं भी आप शादियों में या किसी फंक्शंस में या किसी अदर पार्टीज में लोग छुप के पीते थे, लोगों के सामने फ्रंट में आके नहीं पीते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। लोग अब स्पेशली उसको वाइन पीने के लिए कहीं छुपते नहीं हैं, सामने पीते हैं और बाकायदे उसके लिए एक अलग से कार्टेल बनाया जाता है। तो और धीरे धीरे ये कंज्यूमिंग जो बिहेवियर है वाइन अल्कोहल कंज्यूमिंग का बिहेवियर है, आप देखोगे शहरी एरियो में वुमेंस की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में वुमेंस में काफ़ी वर्किंग है, स्ट्रेस लेती हैं, तो उनका भी वो भी पीती हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वुमेंस के अंदर भी वोडका पीने का प्लस जो लेस स्मेलिंग विस्की है वो लोग कंज्यूम ज़्यादा करने लगे हैं। तो इस वजह से इनका प्रीमियमाइजेशन के सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आएगा और इस सेगमेंट से इनको आगे इन फ्यूचर में भी अर्निंग बढ़ने का काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। फिर आप लोग देखेंगे आगे चलते हैं इनके पीपीटी में। तो इनके पीपीटी में वही इंडिया के कंजम्पशन स्टोरी के बारे में भी बताया गया है। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के बारे में इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा वाइन कंज्यूमिंग जो कंट्री है वो आप देखेंगे तो यूएस के बाद चाइना है, फिर जापान, फिर जर्मनी और लास्ट में इंडिया का नंबर आता है, 5th नंबर इंडिया का। लेकिन जो आप अगर बिहेवियरल चेंज देखेंगे पिछले 10 सालों में, तो वो इंडिया में पिछले 10 सालों में जो वाइन का कंजम्पशन है वो डबल हो गया है, जो कि हाईएस्ट है एमंग ऑल दीज 5 कंट्रीज। और सेम अगर आप इंडिया की जो कंजम्पशन ग्रोथ देखेंगे तो कंजम्पशन ग्रोथ भी इंडिया का करंट में कंजम्पशन ग्रोथ हाईएस्ट है एमंग दीज 5 कंट्रीज। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो इनकम ग्रॉस कैटेगरी 8 से 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं उनका भी CAGR 17% की रेट 17% पर ईयर की रेट से उनका ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से प्रीमियमाइजेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। स्पिरिट इंडस्ट्री का ग्रोथ इन्होंने दिखाया हुआ इंडिया में कि स्पिरिट इंडस्ट्री 2024 में 400 मिलियन केसेज हुआ करता था, जो 2029 तक 512 मिलियन केसेज में पहुंच जाएगा। जो इंडस्ट्री का CAGR है 5.1 है और जो वैल्यू वाइज इंडस्ट्री का CAGR है 13% है। फिर अगर आप जाते हैं
स्पिरिट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है टुवार्ड्स प्रीमियमाइजेशन, यानी कि अभी रेडिको खेतान ने भी पिछले 5 सालों में जितने ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें से हार्डली 5-7% ब्रांड ही इन्होंने ऐसे दिए हैं जो नॉन प्रीमियमाइज कंट्री में है। अदरवाइज सारे के सारे प्रीमियम सेगमेंट में ही इन्होंने अपने सारे वाइन्स लॉन्च किए हैं, सारे ब्रांड्स इन्होंने बनाए हैं। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो एक्सेसिव जो प्रोग्रेसिव स्टेट में एक्साइज पॉलिसी था गवर्नमेंट का वो भी चेंज हुआ। जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज पॉलिसी चेंज की जिसकी वजह से कितनी सारी नई शॉप्स खुल गई हैं और वाइन का कंजम्पशन बढ़ गया, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हुई, प्लस इनका भी रेवेन्यू बढ़ा, कंपनियों का भी। सेम अभी आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जितने भी वाइन की शॉप थी सब गवर्नमेंट के अंडर में ही चलती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी वहाँ अलाउ कर दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये लोग लाइसेंस देंगे और वो लोग प्राइवेट प्लेयर भी अपना माल वहाँ पर सेल करेंगे। आंध्रा में रेडिको खेतान का मार्केट शेयर 10% था, जो इस प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ के अभी 23% तक हो जाएगा। इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे आगे इन्होंने अपने पीपीटी में दे के रखा है कि कंटिन्यूड स्ट्रांग प्रीमियमाइजेशन ग्रोथ। आप इसको देख सकते हैं कि जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो आप कंपेयर करेंगे कि प्रेस्टीज एंड अबव रेगुलर अदर्स के कंपैरिजन में ये लोग इनका ज़्यादा है। जो 2019 में 6.1% हुआ करता था प्रीमियम ब्रांड बिका करते थे इंडिया में, 2025 में वो 15% तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो स्ट्रांग प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड्स लॉन्चेज इन्होंने अपने कुछ डिटेल दी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। 2022 में इन्होंने एक नया अपना ब्रांड लॉन्च किया था, रॉयल रणथंभौर विस्की और मैजिक मूवमेंट डेजल वोडका, ये इनके प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किए थे। फिर 2023 में इन्होंने प्रीमियम में लॉन्च किया रामपुर सिंगल माल्ट ट्राइगुन कास्क विस्की, और इसके अलावा संगम वर्ल्ड माल्ट विस्की, मैजिक मूवमेंट वोडका कॉकटेल, आफ्टर डार्क ब्लू विस्की। फिर 2024 में भी इन्होंने हैप्पीनेस इन बॉटल क्राफ्ट जिन और रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट जुगलबंदी, और इसके अलावा स्पिरिट ऑफ विक्ट्री प्योर माल्ट विस्की और कोहिनूर रिजर्व इंडियन डार्क रोम, ऐसे करके इन्होंने ब्रांड लॉन्च किए। फिर इन्होंने 2025 में भी रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट का बैरल ब्लस वर्जन इन्होंने लॉन्च किया और एक अनकही जैफरान स्पाइस्ड लिकर इन्होंने लॉन्च किया है। फिर अगर आगे देखते हैं तो इन्होंने अपना ग्रोथ का ही ये सेगमेंट दिखाया इन्होंने कि किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अब कंपनी का ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है इसके आगे। कंपनी का ओवरव्यू ऐसा है कि 1943 में इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी का 80+ ईयर का एक्सपीरियंस है इनको स्पिरिट मेकिंग का, और इनके पास 1 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। जो स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, 321 मिलियन लीटर अब तक इनका कैपेसिटी है पर ईयर अल्कोहल बनाने का, प्लस से 31.5 मिलियन केसेज 2025 में लोग बेच चुके हैं। 43 बॉटलिंग यूनिट है इनकी और 4,851 करोड़ इनका नेट रेवेन्यू है 2025 में। इसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के किन किन स्टेट्स में इनका बॉटलिंग का प्लांट है और कैसे इनका ओन बॉटलिंग यूनिट्स है, डिस्टिलर्स है, प्रिंटिंग यूनिट्स है, पीईटी प्लांट का पीईटी बॉटल बनाने का इनका प्लांट है। तो इसका लोकेशन भी उन्होंने दिया है, जैसे रामपुर में इनके 4 डिस्टिलरी के प्लांट हैं, सीतापुर में 1 है, औरंगाबाद में 3 हैं और टोटल इनके 8 हैं, जिसमें 3 जॉइंट वेंचर है औरंगाबाद में। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो ग्लोबल प्रेजेंस का भी इन्होंने दिया हुआ है कि किन किन कंट्रीज़ में इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवर 100 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। फिर इनका स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर्स इन्होंने दिखाया पीपीटी में। इसमें बोला है कि इनका जो इनके पास प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि ये लोग उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, कंज्यूमर भी उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा इनका सक्सेसफुल लॉन्चेज इन द लग्जरी स्पेस विद इंडियन सिंगल माल्ट एंड इंडियन क्राफ्ट जिन। फिर इन्होंने दिया रोबस्ट ब्रांड इक्विटी विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज एंड सेगमेंट। इसके बाद फिर इन्होंने दिया है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेल इक्विप्ड क्वालिटी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी, पैन इंडिया सेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास, मोर देन 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और वैल्यू ग्रोथ करते हैं। फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है इनका, लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है इनके पास, और इनके पास एक्सपीरियंस बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की टीम है। ब्रांड पोर्टफोलियो में इन्होंने दिया हुआ है कि 1943 में रामपुर डिस्टिलरी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे कि स्पिरिट का ब्लेंडेड प्लेयर्स के लिए, फिर जिन का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर 1996 में मिस्टर अभिषेक खेतान ने इनको ज्वाइन किया। फिर इन्होंने 1998 से 2006 के बीच में अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप किया, अपना खुद के ब्रांड क्रिएशन किए।
फिर 2006 से अनवर्ड ये लोग प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव किए हैं और 2006 के बाद इन्होंने मोस्ट ऑफ जितने भी ब्रांड इन्होंने लॉन्च किए उनमें अधिकतर सब प्रीमियम के लिए लॉन्च किए हैं। 2006 के बाद इन्होंने अपनी रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट लग्जरी विस्की लॉन्च की। उसके बाद फिर उन्होंने जैसलमेर, रॉयल रणथंभौर और संगम वर्ल्ड माल्ट इन्होंने लॉन्च किया। फिर आप आएंगे तो इनके ये कैटलॉग दे के रखा है इन्होंने। इनके पास जो ब्रांड्स है आप इसमें देख सकते हैं, वाइट कलर की बोतल मैजिक मूवमेंट है, फिर 8 PM है, फिर इसके पास ये मॉर्फियस ब्रांडी है, फिर आफ्टर डार्क विस्की है, फिर ये 1965 स्पिरिट ऑफ विक्ट्री रम है, 8 PM की ये विस्की है, और कंटेसा रम है, ओल्ड एडमायरल ब्रांडी है इनके पास। यहाँ पर फिर इन्होंने अगले PPT में आप देखेंगे तो इन्होंने प्राइस वाइज कैटेगराइज करके रखा है अपने ब्रांड्स को। सबसे ऊपर आप देखेंगे विस्की में जो इनके 3-4 ब्रांड है, ये मोर देन $50 इनका पर बॉटल का प्राइस है। इसके बाद फिर ये नीचे आएंगे $15, $10 से $15 है, फिर $8 से $10, $6 से $8, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ कैटेगराइजेशन करके रखा अपने ब्रांड्स का। फिर आप नीचे आएंगे, रामपुर का इन्होंने पूरा जो है जर्नी दिखा दिया है कि कैसे इन्होंने कैसे कैसे इनका रामपुर जो इंडियन सिंगल माल्ट विस्की है, ये प्राइस लैडर इन्होंने बना के रखा है जिसमें $100 से लेके $6000 तक का इनका बॉटल है। आप देखेंगे तो रामपुर डबल कास्क, रामपुर PX, रामपुर सेलेक्ट, रामपुर सिंगल कास्क, ऐसे कर रामपुर ट्राइगॉन, ऐसे करके ये सारे ब्रांड्स हैं इनके। रामपुर में सारे इनके वर्जन्स हैं। फिर इसके बाद और इन्होंने अपने स्पेशलिटी दिया हुआ है कि रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट विस्की में क्या क्या खासियत है, उसके बारे में डिटेलिंग इधर दे के रखी है इन्होंने। फिर आप आगे आएंगे तो रामपुर का सबसे महंगा वाला जो $6000 का पर बॉटल कीमत का जो ये रामपुर विस्की है, इसकी डिटेल यहाँ पर दे के रखी इन्होंने। फिर आगे और आएंगे रामपुर के दूसरे वर्जन से दिए हुए इन्होंने। फिर अगर हम देखें तो रामपुर ट्राइगन ये है, ऐसी दिखती है बॉटल। ये इतने ज़बरदस्त ये बॉटल दिख रही है कि न पीने वाले का भी पीने का मन करने लगेगा ऐसी बॉटल देख के। और इसके बाद फिर आप देखिए, ये देखिए रामपुर का एक और वर्जन। ये रामपुर के कितने सारे वर्जन इन्होंने बना के रखे हुए हैं, सबकी स्पेशलिटी दे के रखी है इन्होंने। ये है इनका लास्ट में फिर ये संगम करके वर्ल्ड माल्ट विस्की है। ये बॉटल देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत सी बॉटल बना के रखी है इन्होंने। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो इन्होंने स्पिरिट ऑफ विक्ट्री 1999 का ये सिंगल माल्ट, ये प्योर माल्ट विस्की है जो बना के रखा है इन्होंने। और अभी इनका जो लास्ट लॉन्च इन्होंने किया था, इंट्रोड्यूस किया है अनकही जैफरॉन स्पाइस्ड लिकर। ये है वो उनकी बॉटल, कितनी स्टाइलिश बॉटल देखिए। फिर ये कोहिनूर की बॉटल है, तो लगता है जैसे किसी परफ्यूम की बॉटल बना के रखी है इन्होंने। इंडियन डार्क रम, ये जैसलमेर इनका प्रीमियम क्राफ्ट जिन है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये भी जैसलमेर की बॉटल है, ये भी इंडियन क्राफ्ट जिन है। फिर रॉयल रणथंभौर की बॉटल इन्होंने बना के रखी है, ये देखिए रॉयल रणथंभौर हेरिटेज कलेक्शन रॉयल क्राफ्टेड विस्की है ये। फिर इनके पास रॉयल रणथंभौर का एक और ये दूसरे टाइप की बॉटल है, इंट्रोड्यूसिंग मॉर्फियस रेयर लग्जरी विस्की। ये देखिए, ये रेयर लग्जरी विस्की है, इसके बारे में इन्होंने इनकी डिटेल यहाँ पर दे के रखी है। आगे देखेंगे तो मैजिक मूवमेंट वोडका जो 7 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होके बनाया जाता है, ये सिंगल ग्रेन राइस वोडका है। ये देखिए सिंगल ग्रेन राइस वोडका है। इसके बाद फिर इन्होंने अपने मैजिक मूवमेंट वोडका के जितने सारे वेरिएंट है वो यहाँ पर दे के रखे इन्होंने। फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे, ये भी सारे मैजिक मूवमेंट के देखिए कितनी वैरायटी इनके पास है, कितने वेरिएंट है इनके पास वोडका के। उसके आगे देखेंगे तो मॉर्फियस का वेरिएंट इन्होंने डाला हुआ है, ये ब्लू और रेड कलर की बॉटल्स हैं। फिर आगे देखेंगे तो 8 प्रीमियम ब्लैक बोल्ड न्यू लुक, ये इनका 8 PM है। फिर उसके आगे इन्होंने अपना इंटरनेशनल की अकाउंट प्रेजेंस इन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे इनका दुबई में है, USA में है, UK में है, सिंगापुर में है। और ये कुछ इनके शोरूम्स हैं जो कि रेडिको खेतान के हैं। आप देख सकते हैं इनके शोरूम्स कैसे हैं, अलग अलग जगहों पे। बेंगलोर में है, ये दुबई का है, ये भी दुबई का है, मुंबई का है। ये चारों शोरूम इन जगहों के हैं। प्लस यहाँ पर देखिए मुंबई का है, ये सिंगापुर का है। उसके आगे देखेंगे तो आप ये शारजाह में, ये शारजाह का दे के रखा है, और ये बहरीन का है। ये ऐसे अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपना पूरा दे के रखा हुआ है। और रिसेंट परफॉर्मेंस इनका फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका फाइनेंशियल का जो ग्रोथ आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% का ग्रोथ आया है, प्लस इनका ईयर ग्रोथ 18.4% का है।
20% का इनका वैल्यू वाइज ग्रोथ आया है और वॉल्यूम वाइज अगर देखेंगे तो 28% का इनका ग्रोथ आया पूरे ईयर का। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बढ़ा है 34% से ईयर ऑन ईयर और पैट मार्जिन जो है 14% रहा है। और इसके अलावा 1 ईयर का फॉरवर्ड पी अगर हम निकालेंगे तो अभी इनका करेंट पी 102 है, काफ़ी महंगा है ये स्टॉक। और लेकिन 1 ईयर फॉरवर्डेड पी अगर देखते हैं तो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी इनका 80 आता है। तो 20% का ग्रोथ है इनका, 20% के ग्रोथ के लिए 80 का पी, ये ऑलरेडी इनका पी एक्सपेंशन हो चुका है जितना होना था ऑलमोस्ट। और आगे ये स्टेडी पैसा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो आप सोचते हैं कि अनप्लान्ड मनी बन जाए, कुछ ऐसा ह्यूज मनी बन जाए, तो उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड पैसा अभी इनका बनने की संभावना है काफ़ी कम है। और अब मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनके मैनेजमेंट ने बोला हुआ है कि इनका जो है स्ट्रॉन्ग Q4 25 का रिजल्ट था 28% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ था, जो कि 3 ईयर में हाईएस्ट है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 4,851 करोड़ हुआ है, इबिट्टा इनका 668 करोड़ और पैट 341 करोड़ हुआ है, जो कि हाईएस्ट एवर है इनका। यूके से इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, जिससे इनको उम्मीद है, ये लोग यूके से स्कॉच इंपोर्ट करते हैं अपने अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विस्की बनाने के लिए लोग स्कॉच यूके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें इनको उम्मीद है कि 250 करोड़ रुपए का इनको सेविंग हो जाएगा इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और इनके प्रोडक्ट एंड ब्रांड अपडेट के बारे में इनका मैजिक मोमेंट वोदका का जो सेल है वो 7 मिलियन केसेज पर ईयर को क्रॉस कर चुका है। कृति सेनन को उन्होंने अपॉइंट किया अपने ब्रांड एम्बेसडर। और ये 2 नए लग्जरी प्रोडक्ट सुपर प्रीमियम विस्की में लॉन्च करने वाले, जो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च कर देंगे ये लोग। जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस में इन्होंने बोला है कि आंध्र प्रदेश का मार्केट में इनका शेयर 10% से बढ़ के 23% हो जाएगा, क्योंकि आंध्रा ने अपनी कुछ एक्साइज पॉलिसी में चेंज किया है। आंध्रा पहले केवल गवर्नमेंट ही सारे ठेके चलाती थी, अब ये लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइसेंस बेस्ड ठेके देंगे। तेलंगाना में इनका पेमेंट रुका हुआ था, जो इनको अब ऑन ट्रैक हो चुका है, इनको पैसा तेलंगाना सरकार से इनको मिल चुका है। यूपी में मार्केट शेयर इम्प्रूव होगा, जो पहले 26% हुआ करता था, आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका 29% हो जाएगा। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैट्रिक्स पे इनका कहना है कि ग्रॉस मार्जिन इनका Q4 25 में 43% अप हुआ है, जो कि 41% हुआ करता था पहले। डेट उन्होंने घटाया हुआ है 114 करोड़ और इनका प्लानिंग है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये नेट डेट फ्री हो जाएंगे, सारा का सारा कर चुका देंगे। और इसके बाद FY 26 में ये प्रेस्टीज एंड एबव कैटेगरी में 15% से ज़्यादा इनको ग्रोथ का इन्होंने एजम्पशन किया है। रॉ मटेरियल जो इनको यूज होता है, राइस और ब्रोकन राइस यूज करते हैं ये लोग, मेज यूज करते हैं ये लोग अल्कोहल बनाने में। तो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे आने वाले समय में जो ब्रोकन राइस और मेज का प्राइस है वो कम होगा, जिसकी वजह से इनका मार्जिन बढ़ेगा। ग्लास और ENA प्राइसेज भी स्टेबल रहेंगे। और इसके बाद इनका कास्ट एडवांटेज होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन से। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इनका बॉटलिंग भी ये खुद करेंगे, उसके अंदर ये लोग जो विस्की और जो अल्कोहल है वो भी इनका खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ रहेगा, उसकी कैपिंग भी ये लोग खुद करेंगे, प्लस उसका रैपिंग भी ये लोग खुद करेंगे और पैकेजिंग भी ये लोग खुद करेंगे। तो ये सारा काम जब इनका खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे हर चीज़ का, तो इनका जो मार्जिन है वो 7 से 8% इनका बढ़ जाता है। फिर इनका कहना है कि ये अपने नेक्स्ट ईयर में ये 9% वैल्यू एड एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और ये कैपेक्स के बारे में इनसे पूछा गया कि आप आगे कितना कैपेक्स कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का कहना था कि हम आगे कोई मेजर कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, हमको जितने कैपेक्स करने तो हमने पिछले साल में कर लिए हैं और अगले 3-4 साल तक कोई नया कैपेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। और इनका जो पैट ग्रोथ है वो हायर रहेगा, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। ये लोग अब कोई भी ऐसा ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे हैं जो कि लेस प्राइस सेगमेंट में आता हो। इसके बाद ये लोग डेट रिड्यूस करेंगे, जिससे ROE और ROC दोनों अपर डायरेक्शन में मूव होगा, जो कि इनके बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इनका मैनेजमेंट का कहना है कि मैनेजमेंट ने मार्जिन को लेकर कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दिया है। उनका कहना है कि हमारा मार्जिन अपर डायरेक्शन में इम्प्रूव होगा। सेल्स ग्रोथ को भी लेकर इनके मैनेजमेंट ने कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम जो प्रीमियम सेगमेंट का जो हमारा विस्की है उसमें 15% से ज़्यादा, 15 से 16-17% तक हमारा ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और इसके अलावा इन्होंने अपना ये बोला था कि यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इनको 250 करोड़ रुपए सेव होंगे।
तो ये है इनका टोटल डिटेल रेडिको खैतान का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं कोई कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।